हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इग्नू में एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें। जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि इग्नू के एग्ज़ाम्स जो है वो दो बार होते हैं, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। ठीक है, तो दिसंबर 2022 के जो एग्ज़ाम है उनका लिंक आ चुका है। जैसे ही आप इस लिंक पे, सबसे पहला ही लिंक है, जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका पूरा डिटेल्स आ जाएंगे। इसके अंदर लास्ट डेट आपकी 31 अक्टूबर है विदाउट लेट फीस। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट्स, 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो आपकी 200 पर कोर्स पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आप MSc CFT की बात करें अगर, तो 001 है ह्यूमन डेवलपमेंट, तो वो एग्ज़ाम देने के लिए आपको 200 रुपये लगेंगे। अगर आप 2 देते हैं तो 400 और ऐसे बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप किसी कारण 31 अक्टूबर तक नहीं भर पाए एग्ज़ाम फॉर्म तो फिर आप 15 नवंबर तक भर सकते हैं, बट आपको 1100 रुपीज़ जो हैं वो लगेंगे एक्स्ट्रा एज लेट फीस। तो आपको लेट फीस भरनी पड़ेगी, लेकिन आप 15 नवंबर तक भर सकते हैं, बट सजेस्टेड यही है कि आप 31 अक्टूबर तक ही भरें। ठीक है। इग्नू ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे वो अलाउ करती है कि मान लीजिए आपके टोटल आपके कोर्स में 10 सब्जेक्ट है जिनके 10 पेपर होने हैं, तो आप 5 जून में दे दीजिए और 5 दिसंबर में, आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर आपके सिर्फ 5 पेपर हैं और आप इस साल सिर्फ 2 देना चाहते हैं, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ 2 पेपर दीजिए और बाकी के 3 अगले साल दे सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एग्ज़ाम फॉर्म बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम देने के लिए इग्नू में 2 रिक्वायरमेंट्स होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वन, एग्ज़ाम फॉर्म जो जिसकी हम बात करें, और दूसरा असाइनमेंट। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्री रिक्विजिट जो है सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म के, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कोर्स का जो वैलिड हो। मान लीजिए अगर जून 2022 में आपका कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो आप दिसंबर का फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप भरेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो काउंट ही नहीं होगा, आपके मार्क्स चढ़ेंगे ही नहीं। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नो व्हेन डज द वैलिडिटी ऑफ योर कोर्स एक्सपायर्स। ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट्स जो है उस कोर्स के वो आपने दे रखे हैं। अगर आप 001 का पेपर देना चाहते हैं तो आप उसका फॉर्म भरेंगे और उसका असाइनमेंट ज़रूर ड्यू डेट से पहले सबमिट करेंगे। और उसके बाद मिनिमम टाइम जो है वो आपने कंप्लीट कर दिया। मान लीजिए जुलाई में आपने एडमिशन लिया और आप दिसंबर में एग्जाम देने के लिए बैठ गए, वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इट्स नॉट कि आप दे ही नहीं सकते, यू हैव टू कंसल्ट विद योर स्टडी सेंटर, बट मिनिमम टाइम जो है वो आपने कंप्लीट किया हो। ये 3 चीज़ें हैं जिसमें से ये दो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हो, एग्जाम फॉर्म भरिएगा और असाइनमेंट किया हो तभी। ठीक है। ये बाकी क्लैशेस ऑफ एग्जाम डेट्स है और बहुत सारी अदर डिटेल दे रखी हैं जो आप अपने टाइम पे पढ़ लीजिएगा, बिकॉज दिस वीडियो विल बी वेरी लेंदी। अगर मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रही हूँ। अगर कोई आपको वैलिडिटी है रजिस्ट्रेशन का इनवैलिड कोर्स दिखा रहा है तो, या फिर अगर आपको कोई और भी तकलीफ है, तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन शायद वो ना उठाएं, बिजी रहता है, तो मेल तो ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके पास एक प्रूफ भी रहे। और अगर आपने एग्ज़ाम फ़ी एक बार भर दी है तो वो रिफ़ंड नहीं होगी, एडजस्ट नहीं होगी, अगर आप एग्ज़ाम दें या चाहे ना दें। आप सोचिए कि मैंने एग्ज़ाम फ़ीस भर दी है बट अभी मैं एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं अगले साल दे दूँ और मेरी फ़ीस एडजस्ट हो जाए, तो वो नहीं होगा। आप चाहे एग्ज़ाम दें ना दें, एग्ज़ाम फ़ीस आपकी जाएगी ही। अगर हम एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, पहले से ही डिसाइड करके रखिएगा, तो फ़ी दीजिएगा ही मत। बाकी एक्सेस फ़ी या फिर अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फ़ी नहीं भर पा रहे हैं या ज़्यादा भर दिए, तो आप इन सारी इस चीज़ को रीड करेंगे, हॉल टिकट्स के बारे में रीड करेंगे और उसके बाद उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको डिटेल्स दे ही रखी है। जब ये सारा आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप यहाँ से डिक्लेरेशन साइन करेंगे एंड प्रोसीड टू फिल एग्जाम फॉर्म। अब इसके अंदर आपका इनरोलमेंट नंबर है, ये आपके आई कार्ड में भी होगा, मेल पे भी आया होगा। प्रोग्राम है कि आप कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, अपने प्रोग्राम की बहुत काम आती है। अब मास्टर्स इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी जो है MSc CFT है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड थेरेपी जो है वो है PGCFT। ठीक है। CNM की बात करें तो दैट इज सर्टिफिकेट इन NGO मैनेजमेंट। ठीक है, ऐसे ही आपके बहुत सारे MCOM के जितने भी हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम MSc CFT यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर रीजन सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं, आपका आईडी कार्ड पे एड्रेस वही है, लेकिन जॉब के कारण या स्टडी के कारण आप चंडीगढ़ में हैं फिलहाल, तो आप चंडीगढ़ में भी एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलीगढ़ में ही जाके एग्जाम देना होगा, तो इसीलिए बहुत ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा। ये आपका एड्रेस नहीं मांग रहे हैं, दिस इज़ वेर यू वॉन्ट टू गिव योर एग्जाम्स। इट कैन बी लखनऊ, मुंबई, एनी वेर यू वॉन्ट। ओके। और उसके बाद ये कोड आपको भरना है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्लाइड जो खुलेगा वो है ये। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, ये वाला चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें बोल रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपने दिल्ली NCR सेलेक्ट किया है, उसके बाद आपकी ये सारी आपके ऑप्शंस है कि आप इन स्कूल्स में, कॉलेजेस में एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है दिल्ली में, तो आप इनमें से जो भी आपके घर के पास पड़े यू कैन चूज़ दैट। मान लीजिए विजन इंस्टीट्यूट इन फरीदाबाद इज़ द क्लोजेस्ट, पिक दैट वन। सो इसके अंदर कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको यही सेलेक्ट करना है,
you can easily choose. The earlier you fill the exam form, the more chances are कि you'll get your desired study center. अगर आपके जितना जल्दी आप अगर आप 30 अक्टूबर तक बैठ के वेट करेंगे कि आप एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करें और न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल आप लेना चाहते हैं, लेकिन अगर सारी सीट्स फुल हो गई हैं, आपने लास्ट में सबमिट किया, तो आपको ये मिलने की बजाय न्यू दिल्ली में मिलने की बजाय फरीदाबाद में मिल सकता है, तो कोई गारंटी नहीं है। सीट्स फुल हो जाती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, तो जितना जल्दी फॉर्म सबमिट करें उतना ही जल्दी चांसेस होते हैं कि आपको आपकी पसंद वाला एग्जाम सेंटर मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसके अंदर हमने जामिया मिलिए आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आप यहाँ पर एग्जाम देंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज करना है, यहाँ पे आपकी डिग्री आएगी, नहीं चेंज नहीं करना। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मान लीजिए कोई भी मैं रैंडम डाल रही हूँ, तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मोबाइल नंबर आपने कोई भी अपनी पसंद से डाल देंगे, ठीक है। ईमेल आईडी कोई सी भी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है हाँ तो यस, नो तो नो। आधार कार्ड ऑप्शन है, डालिए ना डालिए, ये आपका मेन है। इसके अंदर लिखा भी हुआ है फर्स्ट टाइम अगर आप फेल कर चुके हैं तो भी कोई बात नहीं, फिर से दे सकते हैं, लेकिन आपकी फ़ीस 200 पर कोर्स रहेगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अब ये हैं आपके मेन, ये आपके कोर्स है, और ये एल वाला जो है वो प्रैक्टिकल है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे 1 2 3, ठीक है 4। अब ये जो बच्चा है सेकेंड ईयर के नहीं दे सकता क्योंकि इन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है, तो इसीलिए ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के ही देगा। अब इसके अंदर ये बात है कि अगर मान लीजिए आपको सारा लिखना है तो ऑप्शन आपके पास 16 है, आप कोई भी भर सकते हैं 16 के 16, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के साथ देना चाहते हैं पेपर तो वो आप दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप सिर्फ 2 पेपर देना चाहते हैं तो आप ये सारे नहीं भरेंगे, जस्ट राइट 1 और 2 आप देना चाहते हैं। मान लीजिए 1 और आप 8 देना चाहते हैं या 5 देना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ये 2 पेपरों का ही नाम इनमें भरेंगे, सबका नहीं भरेंगे। यू विल ओनली फिल द कोड ऑफ द subject you want to give exams for. If you want to give it for 001 then fill 001. If you want to give 4 write 4. Okay, and you can choose, अगर आपको सिर्फ एक पेपर देना है you can just write 1 also, that is fine, completely okay. It's not mandatory to give all the exam of all the subjects together. You can pick and choose the subject you want to give exams for. ठीक है, सारे भी एक साथ दे सकते हैं और you can simply give 1 also. अब ये हो गया, तो इसमें फिर से आपको पूछ रहे हैं are the assignments submitted before the closing date? Because it is very mandatory. If you haven't submitted your exam assignments, do not fill this exam form. There is no point whatsoever. आप उसके बाद yes बोलेंगे क्योंकि वो अज्यूम कर रहे हैं कि आपने भर दिए हैं, ठीक है। बिफोर सबमिटिंग ये एग्जाम फॉर्म आप ये सारी चीज़ें ये फिर से आपको यहाँ पे बार बार आप ये देख सकते हैं, जितनी बार ये आपको बता रहे हैं उतना ही ये रीइंफोर्स करें दैट सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स, सबमिशन ऑफ द एग्जाम फॉर्म, completing the minimum number of hours, all these things are mandatory. अगर आपने नहीं किया तो मत भरिएगा, कोई पॉइंट नहीं है, एग्ज़ाम माना नहीं जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा और उसके बाद आप सिंपली सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे वैसे ही आपके पास वो आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। इसके अंदर आपकी सारी डिटेल दे रखी है, और क्योंकि मैंने इसके अंदर सिर्फ एक कोर्स सेलेक्ट किया है MCE CFT 001, तो मेरी फ़ीस है 200 रुपये। अगर मैं 2 सब्जेक्ट चूज़ करती तो इट बी 400, ऐसे ही बढ़ता जाता। इसके बाद आप ICICI से पेमेंट कर सकते हैं, HDFC से, और उसके बाद आप सिंपली पे नाउ करेंगे और आपका ये सब आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप वो चीज़ पे कर देंगे फ़ीस, आपके एग्जाम फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा वैसे ही आपको वेबसाइट से अपना इनरोलमेंट नंबर के साथ डाउनलोड करना होगा वो एडमिट कार्ड पे आपका जो टाइमिंग है, जो आपका डेट है, और बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको यूज़फुल होंगी, जैसे कि स्टडी सेंटर कौन सा मिला है वो सब आपको मिल जाएगा, और आप इजीली वो एडमिट कार्ड लेके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं जो आपके काम आएंगी, असाइनमेंट से रिलेटेड, सॉल्व प्रैक्टिकल्स, क्वेश्चन पेपर्स, ये सारी चीज़ें जो आप अपने टाइम पे देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाए। मैंने कुछ वैकेंसीज़ की भी डाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगी थी। ऑल द बेस्ट for your exams. Thank you.